नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस संकट की घड़ी में आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आने वाली परीक्षाओं की तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। यह YouTube पे मेरा पहला वीडियो है और आशा करता हूं यह आपको पसंद आएगा और कोशिश करूंगा कि यह वीडियो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए यह अच्छी तरीके से बन पड़े और वह उनके काम आ सके। दोस्तों, यह वीडियो मुख्यतः राज्य व्यवस्था पर आधारित होगा। तो टॉपिक पे आने से पहले हम कुछ बातों पे या कुछ प्रश्नों पर गौर कर लेते हैं जो अधिकतर छात्रों के मन में आता है। तो आइए एक एक करके उन प्रश्नों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो छात्रों के मन में तैयारी करने से पहले आते हैं। तैयारी करने से पहले छात्रों के मन में जो आम प्रश्न आते हैं और जिसको मैंने भी फेस किया है, वह पहला प्रश्न ये है कि किस प्रकार या किस पुस्तक से हम पढ़ें या किस किताब से हम पढ़ें जिससे हम अपनी तैयारी को सुचारू रूप से कर सकें और जिससे हमारा पूरा सिलेबस कवर हो सके। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं जो छात्रों के मन में आता है। पहला प्रश्न है कि कहाँ से पढ़ें। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हमें इस बात से मिल सकता है कि हम किस बात की या किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि हम यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी के लिए मैं आपको एक किताब रेकमेंड करना चाहूँगा। उसका नाम है भारत की राज्य व्यवस्था। यह किताब अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए इंडियन पॉलिटी के नाम से आती है। इसके लेखक एम लक्ष्मी कांत जी हैं। यह पुस्तक अपने में एक संपूर्ण पुस्तक है। इसके अतिरिक्त मैं दो पुस्तकें जो आपको मैं रेकमेंड करना चाहूँगा, वह हमारी संसद, जो अंग्रेजी माध्यम या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए आवर पार्लियामेंट के नाम से, आवर पार्लियामेंट के नाम से बाजार में उपलब्ध है। और इसके अतिरिक्त एक पुस्तक जिसका नाम है हमारा संविधान। यह किताब आवर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से बाजार में उपलब्ध है अंग्रेजी मीडियम के छात्र के लिए। और इन दोनों पुस्तकों के लेखक सुभाष कश्यप जी हैं। दोस्तों, मैं आपको यह बात बताना चाहूँगा कि इन तीनों पुस्तकों के पढ़ने के बाद, यह दोनों पुस्तकें पतली हैं और आसानी से पढ़ी जा सकती हैं। इन्हें पढ़ने के बाद आपके फैक्ट और कंसेप्ट दोनों बहुत मजबूत होंगे। यदि आप यूपीएससी स्टेट परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जहां पर प्री के साथ साथ मेंस भी पूछा जाता है, तो आपको इन दोनों पुस्तकों को लेना अनिवार्य हो जाता है या मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार आपके जो कॉन्सेप्ट बनेंगे उससे आप न केवल प्री की तैयारी कर पाएंगे बल्कि आप मेंस भी लिखने में बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। और भारत की राज्य व्यवस्था, जो कि अपने आप में एक संपूर्ण पुस्तक है, इससे आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो इन तीनों किताबों को मैं रेकमेंड करना चाहूँगा आपके लिए यदि आप प्री और मेंस वाली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप कोई ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो वनडे है जिसमें केवल
एक एग्ज़ाम होते हैं और इसमें प्री और मेंस नहीं होते हैं, तो आप मेरे वीडियो से ही काम चला सकते हैं और आपका संपूर्ण सिलेबस या संपूर्ण पाठ्यक्रम उससे पूरा हो जाएगा। तो मैं आपके लिए इस यूपीएससी या स्टेट पीएससी के लिए भी भारत की राज्य व्यवस्था, हमारी संसद और हमारा संविधान को रेकमेंड करूंगा। इसके अतिरिक्त मेरा वीडियो भी इन्हीं किताबों से ही प्रेरित रहेगा। अब हम बात करते हैं दूसरा प्रश्न जो छात्रों के मन में आता है। दूसरा प्रश्न जो छात्रों के मन में आता है वह प्रश्न है कि कितने प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं, यह प्रश्न छात्रों के मन में आता है कि जो एग्ज़ाम हम की तैयारी वो कर रहे हैं उसमें लगभग कितने प्रश्न आते हैं। तो फिर यदि हम यूपीएससी और स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 15 से लेकर 20% तक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न जो छात्रों के मन में आता है कि सर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो यदि छात्र किसी एक दिवसीय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो ये वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें केवल एक एग्ज़ाम होते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू नहीं होते हैं और वह 3 टीयर्स में एग्ज़ाम संपन्न नहीं होते हैं, तो वहाँ पर राज्य व्यवस्था से सीधे राज्य व्यवस्था या पॉलिटी से सीधे अनुच्छेद आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य व्यवस्था से सीधे अनुच्छेद आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। बैंक, आरओ, एआरओ, दरोगा जैसी परीक्षाओं में सीधे अनुच्छेद आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। किंतु यदि आप स्टेट पीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वह कंसेप्ट के साथ साथ डायनेमिक पोर्शन को भी मिलाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। कंसेप्ट के साथ साथ डायनेमिक पोर्शन भी होगा। कंसेप्ट का मतलब कि आपको विषय का भी ज्ञान होना चाहिए, सब्जेक्ट का भी ज्ञान होना चाहिए, प्लस डायनेमिक का मतलब होता है कि आपको करंट अफेयर का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में तो नहीं, पर भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को खारिज कर दिया, रिपील्ड कर दिया या हटा दिया। तो इससे जो प्रश्न बनेगा वह किस प्रकार का प्रश्न होगा, इसका उदाहरण हम जरा देखते हैं। उससे जो प्रश्न बनेगा वह इस प्रकार का होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में दे देगा। पहला स्टेटमेंट जो आपसे देगा, पहला जो कथन होगा वह होगा कि भारत सरकार ने
संपूर्ण 370 अनुच्छेद को हटा दिया। दूसरा जो स्टेटमेंट बनेगा कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को भारत सरकार ने हटा दिया। तीसरा जो स्टेटमेंट बनेगा वह होगा कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अब प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ए सही है, बी सही है, या ए बी सी तीनों सही है, या कोई नहीं सही है। तो मैं आपको बता दूं, संपूर्ण 370 को नहीं हटाया गया है। इसका पहले खंड को छोड़कर सभी 370 के सभी खंडों को समाप्त कर दिया गया है, पर पहले खंड को यथावत रखा गया है। तो बाकी दोनों सही हैं। 370 अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित है और 5 अगस्त 2019 को इसको भारत सरकार ने हटा दिया। यह एक साधारण प्रश्न था जिसको आप मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के पर जो छात्रों के मन में आता है। अधिकतर छात्र जो अगला प्रश्न करते हैं कि सर हम किस तरीके से पढ़ें कि हमें याद रहे और हम एग्ज़ाम हॉल में या एग्ज़ामिनेशन हॉल में हम अच्छा कर सकें। तो किस प्रकार पढ़ें कि याद रहे। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिकतर छात्र जो पढ़ते हैं उन्हें याद नहीं रहता है। तो क्या वो दिमागी रूप से कमज़ोर हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दिमागी रूप से कमज़ोर नहीं है, वो इतने ही सुदृढ़ हैं जितने ही जो सेलेक्टेड छात्र हैं, पर उनके पढ़ाई में कुछ कमियां रहती हैं। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी कमियों को अभी जान लें और उनका निवारण करें ताकि वो सेलेक्ट हो सके। तो आइए हम देखते हैं कि यदि आप एक भी स्टेप में इसमें से भूल रहे हैं तो आप विश्वास मानिए आपका सिलेक्शन या आपकी सफलता खतरे में है। देखते हैं कि वो क्या स्टेप है। पहला स्टेप है, यदि आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं या कहीं से कोचिंग कर रहे हैं, अभी तो यह संभव नहीं है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ही कर रहे हो तो उसके नोट्स अवश्य बनाइए। अपने अध्यापक पर क्वेश्चन मार्क मत कीजिए, बल्कि उनसे प्रश्न पूछिए। ये ठीक है, पर आप उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। नोट्स अवश्य बनाइए। दूसरा जो स्टेप है वह है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं रेगुलरली तो उसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उसी टॉपिक को किताब से पढ़िए। किताब से अवश्य पढ़ें। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव भी आप अवश्य बनाएं। एक दिन के बाद या उसी दिन बनाने का प्रयास करें। ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद एक नियमित अंतराल पे रिवीजन अवश्य करें। दोस्तों मैं ये 4 स्टेप बताया है उसको आपको एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा करें और आपकी सफलता पहली बार में ही आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें, तो
आप जो भी पढ़ें उसको रेगुलरली, जो भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आप रेगुलरली कोचिंग जा रहे हैं या वीडियो या ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, तो आप रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जगह पे सफलता के लिए। उसके बाद नोट्स अवश्य बनाएं। उसके बाद उसी जो टॉपिक आज आपने पढ़ा है उसका आप उसे किताब से अवश्य पढ़ें। उसके बाद उसकी ऑब्जेक्टिव अवश्य लगाएं और संबंधित नोट्स में करंट अफेयर को भी अटैच करें। अगर आप 370 पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उससे कुछ भी आपको लग रहा है, तो आप उसे करंट अफेयर को भी अटैच करें और ऑब्जेक्टिव तुरंत से तुरंत लगाएं और नियमित अंतराल पर रिवीजन करें। अगर आप इस चारों स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप मेरा विश्वास कीजिए कि आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। यह एक साधारण सी प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप अपने सिलेक्शन को आसानी से पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझे समर्थन दीजिए। धन्यवाद।